महाभारत के समय की बात है। पांडवों में बलवान गदाधारी भीम और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे बर्बरीक। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और साहस था। उनकी माता मौरवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं और उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, नीति और युद्ध कला तीनों का ज्ञान दिया था। बर्बरीक में वीरता तो थी ही, साथ ही भक्ति और करुणा का भी भाव था। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे महीनों तक ध्यानमग्न रहे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, वत्स, वर मांगो। बर्बरीक ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये 3 बाण इतने प्रभावशाली थे कि एक बाण से वे शत्रु को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे से नष्ट कर सकते थे और तीसरे से चाहें तो पुनर्जीवित भी कर सकते थे। शिव बोले, इन बाणों का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना, वत्स, अन्यथा ये सृष्टि का अंत भी कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध होने जा रहा है, तो उनके भीतर योद्धा का उत्साह जाग उठा। वे अपनी माता के पास गए और बोले, मां, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस युद्ध में भाग लेकर धर्म की सहायता कर सकूं। माता मौरवी ने पूछा, बेटा, तू किस पक्ष से लड़ेगा, पांडवों से या कौरवों से? बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारा हुआ होगा। यह सुनकर माता ने कहा, बेटा, यह प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है, क्योंकि युद्ध में हर क्षण परिस्थितियां बदलती हैं। परंतु यदि तू ऐसा प्रण ले चुका है तो उसका पालन अवश्य करना। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा का समाचार मिला तो वे चिंतित हुए। उन्हें ध्यात था कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनकी असीम शक्ति से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, सुना है तुम महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ ब्राह्मण देव, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध देखने और आवश्यकता होने पर भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोले, केवल 3। ब्राह्मण स्वरूप में श्री कृष्ण ने आश्चर्य जताते हुए कहा, सिर्फ 3 बाण, इतने से क्या युद्ध होगा? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं। एक बाण से मैं सभी शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से उनका नाश कर दूंगा और तीसरे से चाहूं तो सबको पुनर्जीवित भी कर दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम अपने बाणों की शक्ति का प्रमाण दे सकते हो? पास ही एक पीपल का पेड़ था। उन्होंने कहा, इन पत्तों को अपने बाणों से बेधक कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की और एक बाण छोड़ा। बाण एक एक पत्ते को स्पर्श करता चला गया। तभी श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण जब सारे पत्तों को छू चुका तो वह कृष्ण के चरणों के पास घूमने लगा। कृष्ण ने पूछा, वत्स, यह बाण मेरे पैरों के पास क्यों घूम रहा है? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, एक पत्ता आपके चरणों के नीचे दबा है, कृपया उसे उठा लीजिए, वरना बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण ने पैर उठाया। बाण ने उस पत्ते को भी स्पर्श किया और लौट आया। श्री कृष्ण समझ गए कि यह बालक तो अजेय है। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, तुम युद्ध में किसके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारा हुआ होगा। श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। यदि यह वीर युद्ध भूमि में उतरा तो पहले कौरवों का नाश करेगा और जब पांडव कम होंगे तो उनके साथ हो जाएगा। तब यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, वत्स, यदि मैं तुमसे कुछ दान मांगूं तो क्या दोगे? बर्बरीक बोले, भगवान, मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, चाहे वह मेरा जीवन ही क्यों ना हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना विचलित हुए मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि यह आपके आदेश से है तो मैं यह दान देने को तैयार हूं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। धरती थर्रा उठी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई।
देवताओं ने उस वीर के बलिदान की प्रशंसा की। कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुझे वर देना चाहता हूं, कोई इच्छा हो तो कहो। बर्बरीक बोले, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मैं इस महायुद्ध का अंत तक दर्शन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने वर दिया, तथास्तु। उन्होंने उसका शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सके। बर्बरीक का सिर पूरे 18 दिन तक युद्ध का साक्षी बना रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का विनाश हो गया, तो पांडवों के बीच विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। कोई कहता अर्जुन के बाणों को, कोई भीम की गदा को। तब श्री कृष्ण बोले, विजय का साक्षी केवल एक है, वह शीश जिसने संपूर्ण युद्ध देखा। वे सब बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध भूमि में कोई मानव नहीं लड़ा। हर दिशा में आप ही आप थे, कभी सुदर्शन चक्र के रूप में, कभी अर्जुन के सारथी बनकर, कभी भीम की गदा में शक्ति बनकर। आप ही विजय के कारण बने। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तूने सत्य कहा, इसलिए आज से तुझे श्याम नाम से जाना जाएगा। कलयुग में तेरा पूजन होगा और जो भी तुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। समय बीतता गया। कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन राजा रोपड़ा के पुत्र को स्वप्न हुआ। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और बोले, राजन, मेरा शीश इस भूमि के नीचे दबा है, मुझे निकालो और स्थापित करो। राजा ने अगले ही दिन भूमि खुदवाई और वहां से एक दिव्य तेज से दमकता हुआ सिर निकला। वह सिर बर्बरीक का था। उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस शीश की स्थापना की गई। उस दिन से लेकर आज तक खाटू धाम में श्याम बाबा की पूजा होती है और लाखों भक्त उन्हें हारे के सहारे कहकर पुकारते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम नाम लेता है, उसके जीवन के दुख मिट जाते हैं। वे 3 बाणधारी लखदातार और खाटू नरेश हैं। उनका संदेश है, जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेगा, मैं उसके सभी संकट हर लूंगा। इस प्रकार बर्बरीक, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित किया, आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। वे वही श्याम हैं जो हारे हुए के सहारे बनते हैं, जो भक्तों के दुख हरते हैं और जिनका नाम लेने मात्र से जीवन में प्रकाश भर जाता है। जय श्री श्याम हरे के सहारे, तेरा नाम लगे मन प्यारे। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें।